बहुत सारे मेरे स्टूडेंट अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, सर हम किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो लें तो आंसर वन आता है, इसका आप ज़रूर प्रूव करें। तो स्टूडेंट अगर हम वन की पावर ज़ीरो लें तो आंसर वन आता है, टू की पावर ज़ीरो लें आंसर वन आता है, फाइव की पावर ज़ीरो लें आंसर वन आता है। इसी तरह हम किसी भी इंटीजर की पावर अगर हम ज़ीरो लेते जाएं तो आंसर वन आता है। अगर हम नेगेटिव की पावर ज़ीरो लें, -3 की पावर ज़ीरो करें तो आंसर वन आएगा, -2 की पावर ज़ीरो करें आंसर वन आएगा, -5 की पावर ज़ीरो ले लें तो आंसर वन आएगा। ताकि ये तो मैंने इंटीजर ले ली। इसके अलावा अगर मैं 1/3 की पावर ज़ीरो लूँ तो उसका भी आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अगर मैं 1/5 ले लूँ उसकी भी पावर ज़ीरो करूँ, वन आएगा। -1/2 की पावर ज़ीरो लूँ तो उसका भी आंसर वन आएगा। अंडर रूट की फॉर्म में ले लूँ तो √2 की पावर ज़ीरो लूँ उसकी भी आंसर वन आएगा। अगर मैं √3 की पावर ज़ीरो लूँ तो उसका भी आंसर वन ही आएगा। आपको पता है कि एक जो वेल नोन रेशनल हूँ, इरेशनल हूँ, इंटीजर हूँ, जो भी हैं जिनके ऊपर भी हम पावर ज़ीरो लेंगे तो आंसर वन आएगा। हमें पता है कि एक वेल नोन इरेशनल नंबर है पाए। अगर मैं पाए की वैल्यू के ऊपर ज़ीरो लूँ तो उसका भी आंसर वन ही आता, क्योंकि जो पाए है ये वेल नोन इरेशनल नंबर है। तो पाए, क्योंकि पाए की जो वैल्यू होगी वो 22/7, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होती है। अगर इसकी पावर भी हम ज़ीरो ले तो आंसर वन ही आता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि सर ये कैसे आता है वाई, किसी भी नंबर की पावर हम ज़ीरो लें तो आंसर वन आता है वाई। तो आज के सेशन में स्टूडेंट हम इसको प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर हम पावर ज़ीरो ले लें आंसर वन क्यों आता है। आज के सेशन में इसका हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट वी नाउ डेट एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, AM ओवर AN इज इक्वल टू AM माइनस n। ये हमें प्रॉपर्टी है कि AM ओवर AN इज इक्वल टू AM माइनस n। अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं पुट कर दूं m को, मैं जो n है इसको भी मैं n के इक्वल पुट कर दूं तो क्या आएगा, यानी जहां पे n होगा वहां पे मैं क्या पुट कर देता हूं, m ही पुट कर देता हूं। अब स्टूडेंट देखिएगा, अगर AM है ओवर n की जगह स्टूडेंट मैंने m ले लिया तो इज इक्वल टू AM माइनस, अब स्टूडेंट n की जगह मैंने क्या ले लिया है, m ले लिया है। तो अब स्टूडेंट आपने एक अच्छी तरह चीज पढ़ी होगी, अगर हम m माइनस m करते हैं तो वो ज़ीरो आता है। तो और दूसरी एक हमने एक और बात पढ़ी थी, ये तो हम पहले लिखेंगे कि AM माइनस AM इज इक्वल टू a की पावर ज़ीरो। अब स्टूडेंट हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी नंबर को उसी सेम नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो आंसर वन आता है। जैसे 5/5 1, 9/9 1, किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर वन आता है। तो आप स्टूडेंट आप ये देखिएगा कि अगर मैं AM ओवर AM को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आएगा। तो जब स्टूडेंट हमने AM ओवर AM को डिवाइड किया तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, वन। A0 इज इक्वल टू वन, ये हमने प्रूव किया A0 इज इक्वल टू वन। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, अब किसी भी नंबर की हम अगर पावर ज़ीरो ले लेते हैं तो आंसर वन है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, अगर हम ज़ीरो की पावर ज़ीरो ले लें, यानी ज़ीरो की पावर ज़ीरो की पावर ज़ीरो लें तो वो वन के इक्वल नहीं आएगा वाई। आप स्टूडेंट अगर गौर करें कि अगर आप बाकी दुनिया में एक ज़ीरो ऊपर, यानी ज़ीरो इकलौता नंबर है, अगर उसके पावर के ऊपर हम ज़ीरो करेंगे वो
1 नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी सारे नंबर, कोई भी नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इनरेशनल है, किसी भी फॉर्म का है, तो अगर उसके ऊपर हम पावर 0 लेते हैं तो आंसर 1 ही आता है। लेकिन आपने स्टूडेंट याद रखना है कि हम 0 की पावर जब हम 0 करते हैं तो आंसर 1 के इक्वल नहीं आता। अब स्टूडेंट इसकी वजह क्या है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, ए एम ओवर ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। अगर स्टूडेंट इसको मैं यहां पे मैं ए को 0 कर देता हूं, ये 0 की पावर n है, तो नीचे जब स्टूडेंट आपका 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। जब स्टूडेंट आप डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है, तो अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू 0 आ जाती है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये फंक्शन ही अनडिफाइंड है। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता है तो उसकी पावर जो मर्जी हो, 0 की पावर 0, तो हमेशा याद रखना कि 0 की पावर 0 क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 1 विच इज अनडिफाइंड। क्योंकि अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 1 अगर नीचे 0 डिनोमिनेटर में, तो स्टूडेंट ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट ये अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ देते हैं कि स्टूडेंट सर आप ज़रूर इसको आप प्रूव करें। तो आज के लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर समझ आएगा। फिर भी मसला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।